नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। शहर सरकार से लेकर राज्य और केंद्र सरकार तक बीजेपी काबिज हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीते 11 फरवरी को हुए नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ गए। बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। बीजेपी ने फिर छत्तीसगढ़ में जीत का डंका बजाया और कांग्रेस को फिर निराशा हाथ लगी। सीएम साय ने नगरीय निकाय चुनाव में इस जीत को ऐतिहासिक बताया। वहीं कांग्रेस ने निराशाजनक। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जीत के क्या मायने हैं और कांग्रेस क्यों लगातार हार का सामना कर रही, बीजेपी की जीत की रणनीति क्या रही और कांग्रेस की रणनीति क्यों फेल कर गई, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इतिहास रच रही है। पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव और अब नगरीय निकाय चुनाव। इन सभी चुनाव में बीजेपी ने अपना पताका लहराया है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। शनिवार सुबह 9 बजे से काउंटिंग जब शुरू हुई और 10 नगर निगमों, 49 नगर परिषदों और 114 नगर पंचायतों सहित कुल 173 निकायों के चुनाव परिणाम आने शुरू हुए तो बीजेपी का डंका बजना भी शुरू हो गया। रायपुर समेत जिले के बीजेपी दफ्तरों में जश्न मनाया जाने लगा। छत्तीसगढ़ के सभी 10 नगर निगम के मेयर पद पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया है। राजधानी रायपुर के नगर निगम सीट से मीनल चौबे विजय हुई है। दुर्ग से अलका बागमार ने जीत हासिल की है। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव ने बीजेपी का पताका लहराया है। बिलासपुर से पूजा विधानी विजयी घोषित की गई है। अंबिकापुर से मंजूषा भगत को जीत हासिल हुई है। चिरमिरी से राम नरेश राय जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। वहीं जगदलपुर से संजय पांडे विजय हुए हैं। रायगढ़ में जीववर्धन चौहान को जीत मिली है। कोरबा में संजू देवी राजपूत जीती हैं, तो वहीं धमतरी में मेयर पद पर जगदीश रामू रोहरा को जीत हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ के मेयर पदों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, तो वहीं नगर पालिका चुनाव के परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में ही अधिक रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 49 नगर पालिकाओं में से 35 पर बीजेपी को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 8 पर, आप को 1 और 5 निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब रही है। प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की इस जीत को सीएम विष्णुदेव साय ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये जीत स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। और आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। इधर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि ये हार निराशाजनक है। प्रदेश की जनता ने सत्ता पक्ष के साथ जाना बेहतर समझा और बीजेपी को वोट दिया। कांग्रेस के लिए निराशाजनक है। ये हमने सोचा था कि कुछ में हम अच्छा संघर्ष कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे। चिरमिरी था, अंबिकापुर था, जगदलपुर था, कोरबा भी था, रायगढ़ भी था। इसमें बिलासपुर में भी चांसेस थे। रायपुर टफ था, नांदगांव टफ था, दुर्ग टफ था। तो ये उम्मीद थी कि हम लोग अच्छा वहाँ करें, लेकिन मतदाताओं ने लगता है कि सत्ता के साथ शायद ये भापा हो, ये आका हो कि जो पार्टी सत्ता में है उन्हीं के माध्यम से काम शायद हमारे यहाँ बेहतर हो सके। तो रुझान भाजपा के पक्ष में एक तरफा दिख रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत की वजह बताई, तो वहीं कांग्रेस पर तंज भी कसा। अटल विश्वास पत्र भी हम लोग
बहुत सोच समझकर बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को वोट ठगने के लिए कुछ इसमें गलत वादा करें और उसको आगे चल के पूरा नहीं कर पाएँ, जैसा अक्सर कांग्रेस करती है। ऐसा हमारी पार्टी ने नहीं किया है। बहुत सोच समझकर जो हमारी कमेटी थी सबसे राय मशवरा करके अटल विश्वास पत्र बनाया है और इसको 100% हमारी सरकार पूरा करेगी। निकाय चुनाव में इस बम्पर और ऐतिहासिक जीत के साथ छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। जाहिर है प्रदेश की जनता को अब बीजेपी की शहर सरकार से लेकर राज्य और केंद्र सरकार से काफी उम्मीदें होंगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इन्हीं नतीजों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रवि जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, पिछली बार 14-0 हुआ था सर, इस बार क्या उसका बदला पूरा हो गया और क्या ऐसी चीजें रही जो पिछली बार से अलग थी और इस तरीके से काम कर गई? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो नगर निगम का चुनाव है छत्तीसगढ़ का, वो इस तरीके का नहीं होता है। यहाँ स्कोप रहता है हमेशा से, कांग्रेस के लिए भी हमने देखा है, और टक्कर रहती है, कभी 8-2 कभी 6-4 इस तरह का रिजल्ट दिखता है। लेकिन इस बार 10-0 कैसे कर पाई है? पिछले बार का चुनाव तो अप्रत्यक्ष था। कई जगह पे पार्षद कम आए थे, लेकिन जोड़ तोड़ ताकत लगाकर, प्रशासन का डंडा चलाकर 14 में से 14 लाया गया। जनता ने उसका जवाब दिया, कार्यकर्ताओं ने उसका जवाब दिया है। जनता के विश्वास ने इस बार बढ़ चढ़कर बोला है और कांग्रेस को उसकी जो उन्होंने कारनामे किए उसकी सजा दी। और इसीलिए आज देखिए 10 में से 10 जगह कमल खिले हैं। और ऐसा खिला है छत्तीसगढ़ में तो रिकॉर्ड हो गया है। रिकॉर्ड मतों से महापौर जीते हैं हर जिले में। खाली रायपुर की बात नहीं है, दुर्ग के महापौर 1.5 लाख वोट पड़ा है, टोटल 1,51,000, उसमें 67,000 वोटों से वो जीती है। 60 पार्षद रायपुर में जीते हैं, 48 पार्षद लगभग दुर्ग में जीते हैं। मतलब कांग्रेस का, इसी को कहते हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो नगरीय निकाय में हो। और 4 दिन बचे हैं पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी कमोवेश यही रिजल्ट आने वाला है। और ये जो जीत है, ये विष्णुदेव साय जी के 13 महीनों का विश्वास की जीत है, 13 महीनों के विकास की जीत है। और 13 महीनों में जो लोगों के मन में प्यार और स्नेह उत्पन्न हुआ है इस सरकार के लिए, उसकी जीत है। और कार्यकर्ताओं के अपार मेहनत की जीत है। और आप लोगों का स्नेह भी बना हुआ है और पूरे जनमानस का स्नेह बना हुआ है, और उसकी जीत है। लेकिन मैं एक जीत के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जनता ने जबरदस्त जिम्मेदारी भाजपा के कंधे पर दी है। और अब भाजपा के हर कार्यकर्ता को लगातार डिलीवरेंस के मॉडल पर काम करना पड़ेगा और लगातार डिलीवरी का मॉडल पे रोज कुछ ना कुछ जनमानस के लिए काम करना पड़ेगा, हर सेक्टर पे काम करना पड़ेगा। ये बात मानना पड़ेगा सर, आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा शहरीकरण तो बढ़ रहा है लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। शहरीकरण के नाम पर कई जगह ऐसा लगता है कि हम स्लम्स बढ़ा रहे हैं क्या, जो ना ग्रामीण इलाके रहते हैं ना शहरी इलाके रहते हैं। और वो एक बड़ी समस्या बन रही है इस वक्त शहरों के सामने। कैसे निकासी करनी है जल की, कैसे सीवर साफ करने हैं, बहुत विकट स्थिति है। ठीक है, लेकिन उस पर मैं लौटता हूं। रवि जी, एक केवल ये कारण कि भैया सरकार इनकी है और इस वजह से हो गया, तो सरकार तो सर पहले भी थी, लेकिन इस तरह के नतीजे नहीं दिखे कभी जो इस बार दिखे हैं। और कांग्रेस की ये बैक टू बैक हम देखें, 23 विधानसभा चुनाव आपकी सरकार रहते हारे, लोकसभा चुनाव चलिए सरकार नहीं थी आपकी, और अब निगम में जब आप लगभग सारी जगह थे तब हार गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता का धन्यवाद करूंगा, हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने खूब मेहनत करी। प्रदेश की जनता जिन्होंने जो भी हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में वोट दिए या हमारे साथ थे, उन सबका धन्यवाद है। और जो लोग हमें वोट नहीं दिए, मैं उनको भी प्रणाम करूंगा। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जो कमी हमारे अंदर रह गई होगी
उसको दूर करेंगे आने वाले समय में। उसका हम पहले कैलकुलेशन करेंगे कि क्या हमसे गलती हुई या क्या ऐसी चीज थी जो हम बेहतर कर सकते थे और उसको करने में हम नाकाम रहे, या ऐसी कौन सी चीज रही जो भारतीय जनता पार्टी के वादे ज्यादा अट्रैक्ट कर गए पब्लिक को। सब चीज का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे हम। तो मैं उन सभी को जो वोट नहीं दिए उनको भी प्रणाम करूंगा, और जिन्होंने हमें वोट दिया उनको तो मैं धन्यवाद कहूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा। देखिए, निश्चित ये हार हुई है, निराशाजनक है हमारे लिए। इस कदर रिजल्ट आएगा ऐसा कैलकुलेशन नहीं था। कहीं से कहीं तक भी हमने नहीं सोचा था कि परिणाम अगर वर्स्ट सिनारियो में आएंगे तो इस कदर ऐसे आ जाएंगे, ये तो कैलकुलेटेड नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी की भी अगर मैं बात करूं तो ऐसे परिणाम आएंगे शायद ये उन लोगों को भी कैलकुलेशन में नहीं था कि इस कदर उनके पास चीजें आ जाएंगी। लेकिन जनता जनार्दन है, उन्होंने वोट दिया है तो कुछ सोच समझ करके ही वोट दिया होगा। मैं ईवीएम के ऊपर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ना टेक्निकल आदमी हूं ना मैं मशीन को समझता हूं। इसके ऊपर अगर कोई बात करेगा तो वो या तो टेक्निकल आदमी बात करे, या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें सर तब ज्यादा होती हैं क्योंकि रायपुर का ही मान लीजिए एक उदाहरण उठाते हैं हम, यहाँ पर 3 टर्म मिले आपको, और जब नाराजगी बढ़ती है तो फिर ऐसी बढ़ती है कि जो व्यक्ति मेयर रहा हो वो पार्षदी का चुनाव हार जाता है। ये एक एंटी इनकम्बेंसी होती है सर। देखिए शिवम जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, 15 वर्ष तो हमारे महापौर थे। पहले 2 बार भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हमारे महापौर जीत करके आए थे, तब इनकी सरकारें थी। लेकिन उस समय के चुनाव लड़ने के तरीके, उस समय की परिस्थितियां अलग होती थी। आज के समय में जो मतदाता का एक जो शिफ्ट दिख रहा है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स कहाँ जा रहे हैं, पब्लिक क्या सोच करके मतदान कर रही है, उसका परिणाम ये भी आया है। आप देखिए कि निर्दलीय आप देखिए ओवरऑल बहुत कम जीत करके आए हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं या कांग्रेस के जीते हैं। कांग्रेस के बहुत कम है, बीजेपी के ज्यादा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जीते हैं। हमारे पास उनके जैसा धन बल नहीं है। आज जो मशीनरी उनके पास सरकार की थी वो हमारे पास नहीं थी। उनके पास कॉर्पोरेट्स का सपोर्ट था, हमारे पास नहीं था। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हवा के विपरीत दिशा में हमने अपने प्रत्याशी उतारे, हमने लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश की। सर ये तो देखिए, अब एक चीज है ना कि आपका एक प्रत्याशी तो पहले ही सरेंडर हो गया, वहां पर आप लड़ ही 9 सीटों पर रहे थे कुल मिलाकर। वो चीजें भी तो आप देखेंगे। अब एक नाराजगी होती है। एजाज ढेबर का उदाहरण उठाइए, उन पर करप्शन के तमाम चार्जेस लगे हुए थे। उनके परिवार के कुछ सदस्य देखिए, वो सारी चीजें लगातार उठती रहीं। शराब घोटाले का जिक्र सबसे ज्यादा रायपुर में ही होता हुआ नजर आया, माफ कीजिएगा। और फिर आपकी जो पार्टी लाइन है उसमें आप जिम्मेदारी तय कर रहे हैं क्या भैया? आप विधानसभा हारे, कोई जिम्मेदारी तय हुई क्या? फिर लोकसभा हारे, अब निकाय चुनाव हो गए। दीपक बैच कितनी, मतलब आप क्या चाहते, कितनी हार और मिले उनको, तब आप वहां पर बदलाव के बारे में सोचेंगे? देखिए शिवम जी, आज मैं आपसे सर, मैं माफी के साथ रोकते हुए बताऊं, मैं लोकेंद्र बात कर रहा हूं सर आपसे। सॉरी लोकेंद्र जी, मैं माफी चाहूंगा। लोकेंद्र जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज हम हारे हैं तो शायद लोकेंद्र जी मैं कोई भी बात कहूं, आपको मेरी बात शायद लगेगा कि नहीं इसमें ये नहीं होता, इसमें वो नहीं होता। मुझे नसीब निखत का एक शेर याद आ रहा है कि शख्सियत का जब फर्क था शब्द भी मेरे बौने हुए। शख्सियत का जब फर्क था शब्द भी मेरे बौने हुए। मैं जो बोली वो बेकार था, वो जो बोला अदब हो गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी जीती है तो इनके प्रवक्ता गलत बात को भी अगर सही कहेंगे तो वो सही मानी जाएगी, क्योंकि ये जीत करके आए हैं। तो मैं आपसे आज कुछ भी कहूंगा लोकेंद्र जी, तो आप तर्क वितर्क करके लेकिन सर ये तब ना जब कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात, कुछ इश्यूज तो गिनने पड़ेंगे ना सर। देखिए, एक लीडर की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए क्या? अब इसमें क्या मैं आपकी बात को उसमें काटूं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि लीडर की जिम्मेदारी होती है, इसमें आप थोड़ा सा इमोशनल खेलने की कोशिश कर रहे हैं सर। ठीक है, आप लूजिंग एंड पर है, लेकिन लूजिंग एंड के भी कुछ उसमें वो होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं कि भाई हारे क्यों हैं आप लोग, तो उसकी तो बात होगी ना सर एटलीस्ट। हाँ। लोकेंद्र जी, मैंने सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जनता का धन्यवाद दिया है।
मैंने अपने कार्यकर्ताओं को प्रणाम किया है, जिन्होंने वोट नहीं दिया है मैंने उनको भी प्रणाम किया है। तो मैं तो जनता को पहले प्रणाम आज आपकी हार के भी चर्चे हैं सर, ये भी तो देखिए ना, क्योंकि हार भी इस तरह की मिली है कि उनकी जीत के चर्चे हैं, तो आपकी हार के भी चर्चे हैं। उनसे मैंने एक सवाल पूछा तो आपसे 3 सवाल आज बन रहे थे, क्योंकि हार उस तरह की हुई है। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं लौट कर आता हूं, कुछ कहना चाहते हैं गोपाल जी भी, उनके पास भी आऊंगा। लेकिन अजय जी, ये जो रिजल्ट है सर, ये एक बड़ी जिम्मेदारी तो दे ही गया, लेकिन क्या फैक्टर्स थे सर? ये साफ तौर पर नाराजगी थी जो खत्म नहीं हुई है कांग्रेस से, और वो निकायों तक भी वो निकलती हुई नजर आई। क्योंकि 2 तरीके से हम देखते हैं इसको, कि एक तो सरकार, बीजेपी मैजिक, विष्णुदेव मैजिक, और दूसरी तरफ कांग्रेस से नाराजगी। आप इसमें कौन सा पैमाना ज्यादा हावी देखते हैं, कि क्या ज्यादा लोगों के मन में थी चीज, या फिर वो एक फैक्टर जो गोपाल जी कह रहे थे कि 14 जो पिछली बार जिस तरीके से बनी, उसमें कुछ एक आध सीट ऐसी थी जहां पर बीजेपी के पार्षद ज्यादा आकर भी जो लीडर थे वो कांग्रेस के बने? देखिए लोकेन जी, पिछला जो नगर निगम का चुनाव हुआ या नगरीय निकाय का, कांग्रेस को बड़े पैमाने पर सफलता तो मिली, लेकिन प्रायः यह देखा गया कि नगरीय निकाय की जो संरचनाएं हैं, संगठन, उनको टाइम पर पैसा रिलीज सरकार के तरफ से नहीं। ये टीएस बाबा भी स्वीकार किए कि अंबिकापुर के हार के ऊपर वो यह स्टेटमेंट दिए, लेकिन ये सर्वविदित था कि नगरीय निकाय में सरकार बजट का जो आवंटन होना चाहिए उचित समय पर, उसको लिंगर ऑन करती रही। दूसरी बात है, बीजेपी बहुत ही मजबूती के साथ नगर निगमों के चुनाव में तो लड़ी ही, ये नगर पंचायत या फिर अन्य जो एजेंसियां वहां पर जिस तरह से सफलता हासिल की है, तो मानना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव या फिर ये नगरीय निकाय का चुनाव, और अभी तो ग्राम पंचायतों का चुनाव बाकी है, जहां पर 3100 रुपया प्रति क्विंटल का जो मिल रहा है उसका भी प्रभाव है। तो यह स्वीकार करना चाहिए कि बहुत ही अच्छे ढंग से बीजेपी तालमेल के साथ आज रायपुर के बड़े बड़े नेताओं में जिस तरह से कम्युनिकेशन होते हुए उनको खुशी जाहिर करते हुए देखे, तो कोई भी राजनीतिक विश्लेषक आनंदित हो सकता है कि यह पल तो बहुत दिनों के बाद आए। तो ये एकता, इस तरह की एकता कांग्रेस में नहीं थी। कांग्रेस में टिकट के वितरण में जिस तरह से कर्मठ कार्यकर्ता रहे, वो कई लोग वंचित हो गए। मैं आपको अमरजीत भगत का एक उदाहरण दूं। वो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनके पास गए थे कि एक पार्षद को मेरे खाते से तो टिकट मिल जाए, लेकिन वो मिला नहीं। या फिर हम रायपुर का ही ले लें, राम सुंदर दास जी यहाँ चुनाव हार गए, आकाश शर्मा जी चुनाव हार गए। बीजेपी एक ब्राह्मण प्रत्याशी को, जो कि एक कर्मठ बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ उनका जो रिपोर्टेशन रहा पार्षद के रूप में, उनको अपना प्रत्याशी बनाई है। तो यहाँ पर एक वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ाते कांग्रेस दिखी। अन्य समुदाय के लोगों को भी, जो एक्सपीरियंस महिलाएं या फिर कह सकते हैं जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, उनको अगर टिकट देते, जैसे उदाहरण रवि जी एक बहुत सुंदर लाइन बोले, उसको स्वीकार करना चाहिए कि संसाधन के दृष्टिकोण से कांग्रेस के प्रत्याशी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, और बीजेपी की संगठन क्षमता के साथ ही साथ जो प्राथमिक संसाधन चाहिए, जिससे जनता के साथ या मतदाताओं के साथ कम्युनिकेशन हो सके, उसका भाव बीजेपी में नहीं था, कांग्रेस में ये था। शायद मेरी दृष्टि में रवि जी यह कहना चाहते हैं। तो मूल बात यह है कि वंशवाद की राजनीति ये जो दिखाई दी, क्योंकि प्रमोद दुबे जी महापौर भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, पार्षद भी रहे, उन्हीं के परिवार से, तो अन्य जो कार्यकर्ता रहे कांग्रेस के, उनमें भी उदासीनता आई। लेकिन मूल बात यह है कि कांग्रेस को हार जीत तो अलग बात है, लगी रहती है। और गोपाल जी बहुत बड़ी बात बोले हैं लोकेश जी कि हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, और जिम्मेदारी बढ़ गई है तो स्वाभाविक है जनता की आकांक्षाओं के साथ अभिक्षाओं को में हमें खरा उतरना है। लेकिन हम वो भी सीन देखे हैं रायपुर नगर निगम में, लोकेश जी, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, हम एमपी में थे, और उस समय रायपुर के महापौर स्वर्गीय बलवीर जुनेजा जी होते थे। वो एयरपोर्ट में दिग्विजय सिंह के पैरों पर
अपना सर रख दिए। अब बोले साहब आप पैसा तो रिलीज कर दीजिए ताकि हम अपने एस्टेब्लिशमेंट या फिर कम से कम तनख्वाह देने का या फिर विकास कार्यों में कुछ योगदान दे सकें। तो ट्रिपल इंजन की सरकार में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। उस समय तो डबल इंजन की सरकार थी। लेकिन यह भी सच है लोकेन जी, यहाँ तो गोपाल जी और रवि जी काफी बौद्धिक व्यक्ति है, लेकिन सीतारमन जी का जो बजट है जिसमें नगरीय निकाय के ऊपर थोड़ी कटौती हुई है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी को चाहिए कि नगरीय निकाय के फंड में छत्तीसगढ़ के शासन की तरफ से थोड़ा इंक्रीज कर दें। तो ये जो बड़े पैमाने पर सफलता, बिल्कुल। मैं अब एक क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम है, गोपाल जी से एक आखिरी रिएक्शन इसी पर ले लेता हूं। गोपाल जी, निगम जो है, निकाय जो हैं, यहाँ पर आदमी सबसे ज्यादा कनेक्ट होता है सर, अपने पार्षद से या फिर मेयर से, अपने उतना विधायक से, सांसद से नहीं होता। वहां अगर नरेंद्र मोदी चेहरा है या विष्णुदेव चेहरा है तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पार्षद अगर काम नहीं करेगा गली मोहल्लों के तो सबसे ज्यादा नाराजगी बढ़ती है, और वो शायद कांग्रेस ने झेली है। और इस बार ना सिर्फ आपको मेयर दिए हैं, उतने ही पार्षद भी भर भर के हर जगह दिए हैं। तो यहां पर जो आपने कहा कि हम व्यवस्थाएं करेंगे, हम जाम की व्यवस्था को दूर करेंगे, ई रिक्शा के लिए चार्जिंग पॉइंट बना देंगे, या फिर बच्चों के लिए जो आपने बातें कही हैं, कैमरा लगाने की बात कही है, इतना आसान है क्या इन शहरों को व्यवस्थित करना? और बहुत ज्यादा फंड लगेगा सर उसमें। इवन रायपुर जैसे शहर में हमने देखा कि गंदा पानी पीने से हर साल बीमारियां बढ़ती हुई नजर आती है। देखिए, आज रायपुर की जो परिस्थिति है, रायपुर का जो अर्बनाइजेशन है, वो भाजपा की सरकार में ही हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रायपुर में 7 फ्लाईओवर है, 7 के 7 भाजपा की सरकार में बना है। 6 रेलवे ओवरब्रिज है, 6 के 6 भाजपा के सरकार में बना है। एक कनाल लिंकिंग रोड जैसा बड़ा नया प्रोजेक्ट भाजपा के सरकार में बना है। एक्सप्रेसवे जैसा एक नया प्रोजेक्ट भाजपा के सरकार में बना है। पूरे सड़क, चाहे टाटीबंध से तेली बांधा हो, वो चौड़ीकरण का काम भाजपा के सरकार में हुआ है। 10 लाख मिलियन लीटर का नया जल शोधन प्लांट भाजपा के सरकार में हुआ है। आज लोगों ने जो भर भर के आशीर्वाद दिया, उसके पीछे कारण भी है। उसके पीछे भाजपा का एक्शन प्लान है, भाजपा का 15 साल का विकास है, और ये 13 महीनों का विकास है। किसी ने भी, जनता ने जब सोचा, जनता ने जब समझा, और जनता जनार्दन जब कंपैरिजन मोड पे देखा कि भाजपा ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया, तो सारा का सारा बटन जो है कमल के ऊपर दबता रहा है और टी टी आवाज आता रहा है ना। और दूसरी बात मैं बता दूं, इन चुनाव में रायपुर में 2 महापौर कांग्रेस के हारे हैं। बैक टू बैक महापौर प्रमोद दुबे भी रहे और उनके बाद एजाज ढेबर रहे। प्रमोद दुबे की वाइफ हार गई, दीप्ति प्रमोद दुबे, जिन्होंने अपना नाम रख लिया था, उसके बाद भी चुनाव में 1.5 लाख वोटों से अधिक से हार गई। और दूसरा, एजाज ढेबर अपना पार्षद ही कार्यकाल नहीं बचा पाए। रायगढ़ और अंबिकापुर में सिटिंग महापौर हार गए। चिरमिरी में सिटिंग महापौर के पति और, चलिए ठीक, मेरे पास थोड़ा समय इतना ही है, इसलिए रोक रहा हूं सर। ये तो हार जीत तो आज हुई है और वो सब दिख भी रही है, लेकिन अब आपको ट्रिपल इंजन की सरकार मिली है तो वो इंजन दौड़ना चाहिए। मैं माफी चाह रहा हूं रवि जी, अब समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो निकाय की सरकार अब बन चुकी है, शहरी सरकार बन चुकी है, और जिन उम्मीदों के साथ सरकार ने, लोगों ने सरकार को चुना है, वो पूरी हो, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।